नमस्कार। ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मेरे वीडियो में जा चुके हैं, लेकिन जब एक टाइप के वीडियो रिपीट होते हैं ना, तो वो मेरा क्वेश्चंस नहीं होता है, वो क्वेश्चंस पूछा जाता है। और अच्छी बात है कि इस तरह के लॉजिक पे बहुत सारे वीडियो गए हैं और वो अलग तरीके से, या तो एक कोई है, दूसरा पूछना, तीसरा पूछना, इस तरह का अभी भेजा गया है। तो लिनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का सॉम, ये x प्लस 1/x+x² प्लस 1/x² प्लस x³ 1/x³ इक्वल टू 17। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये देखिए, वैल्यू तो इसके बहुत सारे आएंगे, क्यों बहुत सारे बोल रहे, ऐड करेंगे तो हम ये क्यूबिक में चला जाएगा तो वैल्यू 3 आएगा। अगर ये कम्पिटिटिव में है तो तीनों वैल्यू तो देगा नहीं, वैल्यू देगा एक। तो ऐसा है कि दो वैल्यू इसके आएंगे, क्योंकि स्क्वायर्स क्यूब भी नीचे है, तो दो वैल्यू इसके आएंगे, वो इरेशनल आएंगे और एक वैल्यू रेशनल आएगा। तो उसको शॉर्ट में हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। पीछे की वीडियो में जाकर आप देखेंगे तो अगर हमने इसको n माना है तो ये दूसरा वाला हो जाएगा n² - 2, और ये तीसरा हो जाएगा n³ - 3n। कब? जब हमने माना x1/x = n, कोई वैल्यूज, ठीक है, ये होगा। और ये वैल्यूज दिया हुआ है 70, प्लस तीनों का हो जाएगा। तो यहाँ आप लेंगे प्लस होगा तो n + n² + n³ और -3n - 2 = 70। ऐड करेंगे तो n³ और प्लस n² और -3n + n -2n हो जाएगा, और -2 = 70। अब देखिए क्यूबिक है, और क्यूबिक में हमने कहा था कि सबसे पहले जब क्यूबिक आएगा ना, तो आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो जब आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे ना, तो हिट एंड ट्रायल मेथड आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। जैसे हमने इसमें 1 2 से न चेक करते हुए डायरेक्ट हम n की वैल्यू 4 लेते हैं, n = 4। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 60 माइनस ये 2n है तो 8 और -2, और ये देखो 64 और 16 18 माइनस 10 = 70, और 70 दिया हुआ है। तो जब भी हम हिट एंड ट्रायल करते हैं तो वो इसका एक क्या हो जाता है, वैल्यूज हो जाता है। n-1 इज द रूट ऑफ n³ + n² - 2n - 2 = 17 का। ये परफेक्ट आ गया। और परफेक्ट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूट जो तो है वो 4 है। तो फिर हमने कहा कि एक रूट जो होगा वहाँ पे वो हो जाएगा 4, और वह एक ही रूट रेशनल है। तो आप कॉम्पिटिटिव में है तो नॉर्मली यही आपको वैल्यू दिया होगा, तो x = 4 आपका आंसर हो जाएगा, वहाँ लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है, तो ये स्कूलिंग क्वेश्चंस पूछा भी गया है स्कूलिंग क्वेश्चंस की तरह से, क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं है तो हमें सारा निकालना पड़ेगा, और वो कॉम्पिटिटिव का पार्ट्स नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी के दो हम निकालें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ तक का हम ले लेते हैं। अब इस वैल्यूज को n के टर्म्स में लेते हैं, तो n माइनस यहाँ से स्कूलिंग के लिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप सॉल्व करके ये मान लेंगे कि n = 4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन n³ + n² - 2n - 2 = अब इसको ले लेंगे। अगर इधर लाते तो ये क्या हो जाता कि यहाँ ले लेंगे कि स्कूलिंग के लिए अभी n - 4 इज अ फैक्टर ऑफ, इसको Pn मान लेते हैं,
पी एन, और पी एन में क्या है, इसको इधर ला देंगे तो 72 हो जाएगा। तो ये फैक्टर है, तो वो इस पी एन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करके देख लेंगे, अगर डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं तो हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि आप अगर प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपके पास भी आइडिया हो जाएगा कि n-4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट हमारा क्या आने वाला है। लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया है जो अभी उस तरह से, तो फिर उनके लिए है कि वो बाहर कहीं डिवाइड करके देख लेंगे, जैसे कि n-4, और यहाँ पे मिल जाएगा n³ प्लस n² माइनस 2n और -72। कैसे है, तो ये सब 70 को इधर ला दिया तो -72 हो गया। n³ है, यहाँ n है तो n² से आपका ये फैक्टर्स होगा, तो n³ हो जाएगा और -4n² हो जाएगा। माइनस प्लस कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5n²। ठीक है, ऊपर से आ जाएगा -2n। अब 5 है तो यहाँ पे प्लस 5n, तो ये हो गया 5n², और 4 से करेंगे तो -20n। ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल्ड आउट हो गया, और ये हो जाएगा +18n, और उसके बाद आने वाला है -72। तो ये 18 है यहाँ, तो 18 हम ले लेंगे तो प्लस 18, तो ये हो गया 18n और -72, और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एक अगर फैक्टर उसका है n-4 तो दूसरा n² प्लस 5n प्लस 18 हो जाएगा। तो अब हमें मिल जाएगा कि पी एन इज इक्वल टू n माइनस n-4, और दूसरा वाला हो जाएगा n² प्लस 5n और प्लस 18, ये हो गया। अब कैसे पता कि ये इसके जो रूट है वो इरेशनल है, तो वो पता करना हमें डी से है। डी कैसा आएगा, तो डी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4an, तो ए के पास 1 है, ए सी तो ए के पास 1 है और सी के पास 18 है, तो 72, ये हो जाएगा माइनस 47, यानी कि ये क्या हो गया, d लेस देन 0। और जब d लेस देन 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, d लेस देन 14 हो जाएगा, तो फिर आपके रूट्स जो आएंगे, दो रूट्स आने हैं, दोनों ही इमेजनरी आएगा। तो जब इमेजनरी रूट्स आने वाले हैं तो फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं, फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला रूल्स इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2, हमें लेना है प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2। तो आप यहाँ देखोगे कि ये मिल जाएगा √d में, नहीं थोड़ी सी, हाँ ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा -b की जगह -5 प्लस माइनस √ कितना है, ये ही आता है √d -47 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये प्लस माइनस में ये आपका बाकी के दो रूट है। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये इमेजनरी आ गई, रेशनल छोड़िए इमेजनरी आ गए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ये 4 वाला, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा उसमें आप इस यहाँ तक आने के बाद एक जो आपका 4 आएगा, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किससे करें, माइंड्स में ही कैलकुलेट हो जाता है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी 1 2 3 4 से करेंगे, और तब आपको मिलेगा कि कोई ना कोई एक इसको 0 कर देगा, या उधर नंबर है उसको बराबर कर देगा, तो फिर आपका ये आंसर्स जो भी आ जाएगा वो सिंगल आपके ऑप्शंस में होगा, टिक लगा देंगे।
ये स्कूलिंग के लिए है कि अगर फाइंड करना ही है आपको तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये इस तरह से बाकी दो के रूट निकाल देंगे, तो दो इमेजिनरी और एक रियल रूट्स आपके पास आएगा। तो कॉम्पिटिटिव के लिए ये और स्कूलिंग के लिए यहाँ तक करने के बाद फिर ये। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस हमारे साथ भी कर सकते हैं, बाकी के साथ भी कीजिए। आपका क्वेश्चन हमको भेजिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स में अपना क्वेश्चन भेजिए, या फिर हमारे साथ मिलकर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए, lifts.co.in को ओपन कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, पेज के लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आपको मिलेगा एक ऐप, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए। एक छोटा सा फ़ी है जिस कोर्स के लिए जाना चाहे। 6 to 12 के लिए स्कूलिंग कोर्स है। सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं मैक्सिमम का कॉम्पिटिटिव कोर्स वहाँ पे है। और केवल मैथ में सारे ट्रिक्स और मैकेनिज्म को जानना चाहते हैं डिटेल्स में, तो आपके पास एक कोर्स वहाँ पे है, जनरल बेसिक मैथ। उसको आप साइन अप करके फ़ी भर के चूज कर लीजिए और केवल वहाँ मैथ के सारे ट्रिक्स को उदाहरण के साथ समझाया गया है और दिखाया गया है। आप वहाँ से मैथ को अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। अगले वीडियो में फिर से हम आपसे अपना क्वेश्चंस या आपका क्वेश्चंस होगा लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए आपका क्वेश्चन हो तो भी यूजफुल है, क्योंकि जो प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके पास मिल रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का हो, तो वो हमको भेज देते हैं। नहीं बन पाता है उनसे तो भी वो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको बेनिफिशियल है। और मैं लेकर आता हूँ, मैं भी वैसे ही लेकर आता हूँ कि आपको अलग अलग एग्जाम्स में या स्कूलिंग्स में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुँचाइए और प्रैक्टिस पूरा कीजिए। प्रैक्टिस ही रामबाण है, बाकी कोई ट्रिक वो काम नहीं करेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में जानिएगा, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।